चलिए कल हम एक्सरसाइज 27A ना, एक्सरसाइज 27A 18 बताए थे, 19, 20, 21, 22, 23, 24 4 सवाल में। लिमिट x टेंस टू 0, 2 माइनस एक्स का रूट माइनस 2 प्लस एक्स का रूट बटा में x है। चलिए बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, ध्यान से रखेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, रूट अंडर 2 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 2 प्लस एक्स बटा में क्या दिया हुआ है x। सबसे पहला काम क्या करना आपको, जो x का यहाँ पे जो लिमिट दिया हुआ है, x का जो मान दिया है, इसको रख कर पहले देखिए, अभी मन में सोचिए क्या 0 बटा 0 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो आराम से रख देंगे, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 0 बटा 0 आ जाएगा तब उसको जगह सोल्व करने का कोई उपाय हम लोग सोचेंगे। तो अगर सपोज करिए x में कितना था 0, यहाँ रख देंगे तो 2 माइनस कितना आ जाएगा 2, मतलब ऊपर आ जाएगा रूट 2 माइनस यहाँ भी आ जाएगा रूट 2। अब बटा में x नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आ जाएगा 0 बटा आया कि नहीं है, और 0 बटा जो डिफाइन नहीं है ना, तब सिंपल से काम करेंगे उसको सोल्व करने का। अब देखिए पहले जब सोल्व करने काम करेंगे तो यह मेरा रूट में है, द्विघात में कि त्रिघात में, क्या में है, क्या में है। जब भी रहेगा रूट में सवाल, सिंपल सा उसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण। क्या करेंगे, चाहे वो अंश में चाहे वो हर में, चाहे वो ऊपर चाहे वो नीचे, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से रखिएगा पहले कैसे करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, रूट अंडर 2 माइनस एक्स बीच में माइनस रूट अंडर 2 प्लस एक्स बीच में बटा में क्या आ जाएगा x। अब ध्यान से देखिएगा, हर का जब परिमेयकरण करते हैं, अंश का हम जो करते हैं तो उल्टा साइन से करते हैं। इसके बीच में साइन क्या है, तो हम लोग गुना भाग किससे करेंगे, प्लस से। लिखना बंद करेंगे सब लोग पहले। टू माइनस एक्स का रूट बीच में प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स। अब इसका भी बहुत लोग क्या करते हैं, इसका भी साइन चेंज, इसका मत करेगा, जो दो टर्म बाट है ना उसका खाली साइन चेंज करे। दो टर्म बांटने का यह नहीं किया जी, तो ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसी से गुना और उसी से भागा। रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है कि नहीं है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस एक्स बीच में माइनस, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा खत्म। यहाँ क्या बचेगा, लेकिन बाहरी का है, माइनस को मल्टीप्लाई करेगा ना, याद रखिएगा। तो यह माइनस या ऐसे कर देंगे, ज्यादा तो ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब भी माइनस के बाद अगर सिंगल टर्म है तो लगा देंगे 10 के 10, लेकिन माइनस के बाद जब एक से अधिक टर्म रहेगा, 2 रहेगा 3 रहेगा, तो या तो ब्रैकेट लगाइए या माइनस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। बटा में ये x यहाँ पर 10 का 10 इंटू आ जाएगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब आप लोग के हिसाब से क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए क्या करेंगे। इसके बाद क्या स्टेप दिख रहा है, समझ में, ब्रैकेट के बाद क्या है माइनस, तो पहला काम ब्रैकेट को तोड़ेंगे ना, तो माइनस दिखेगा, ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ना मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स बटा में x इंटू रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x बटा में x इंटू रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर कुछ कटेगा? हम पहले बताएं, पहले क्या करेंगे, कारण खोजेंगे कि किसके वजह से 0 बटा 0 हो रहा था। मेन तो कारण यहाँ क्या था, x बटा में क्या था x, इसी को हटाना था। तो सबसे सिंपल काम पहले खोजिए कि किस टर्म की वजह से 0 बटा 0 हो रहा है और उसको भी हटा दीजिए।
इसको सोल्व करिए। अब देखिए आराम से x से x कट जाएगा, कट जाएगा, इतना बचा नहीं बचा। और अब किसी x का मान रखे, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं था, जो हट गया था आराम से मान रख दीजिए। अब मान रखेंगे तो आ जाएगा -2 बटा में √2 माइनस x, x का मान 0, बीच में प्लस √2 प्लस 0। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ऊपर आ जाएगा -2 बटा में यहाँ आ जाएगा √2 प्लस √2, आ जाएगा -2/2 कट जाएगा -1/√2 आंसर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? सबसे आसान है कि नहीं है? अलग से कहीं कुछ करना पड़ा है? सिर्फ परिमेय करने के, अब अलग से कहीं कुछ नहीं करना है। फिर भी बोल रहे सर हमसे नहीं बन रहा है। कभी कभी अपने एबिलिटी को डाउन में ले जाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। शांत रहिए, बोले हम समझ रहे क्या आप लोग कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 1, सवाल क्या है? 3 + x का रूट माइनस 5 माइनस बटा में x² -1। चलिए बात नहीं कहीं ध्यान देंगे। अगला सवाल है लिमिट x टेंस टू 1 √3 + x माइनस √5 - x बटा में x² -1। x का मान कितना दिया जी? कितना दिया हुआ है? 1 रख कर चेक करिए तो कितना आ रहा है। 0/0 होता है। देखिए 1 जब रखेंगे यहाँ पर तो 3 और 1 4, 4 का रूट कितना जाएगा? 2, 5 - 1 4, 4 का रूट 2, 2 - 2 0, 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 बटा। ये सोल्व करना जरूरी नहीं है, आप इसको मन में भी कर सकते थे। समझ गए? पहले कोई दिक्कत नहीं आता, 0/0 आ गया तब क्या करेंगे? रूट दिख रहा है आपको? रूट दिख रहा है तो क्या करेंगे? मतलब बोलते हैं रेशनलाइजेशन नहीं करना है, तो आराम से क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 3 + x का रूट माइनस √5 - x बटा में x² -1। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब जब परिमेय करेंगे तो यहाँ √3 + x, बीच में संख्या आ जाएगा -a प्लस और √5 - x बटा में फिर आ जाएगा 3 + x का रूट प्लस √5 - x। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा यहाँ तो करिए, वो तो परिमेय कर ही दिए, इसके वजह से भी 0 हो रहा है तो यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। 1 है, 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। ऊपर में कुछ लग रहा है फार्मूला, देखिए तो a - b × a + b, a² माइनस, तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म, आ जाएगा 3 + x, बीच में माइनस, इसका भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा? 5 माइनस वही का है मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 5 प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस, और x माइनस में क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? और बटा में आ जाएगा a² - b आया। a² - b² क्या बनेगा? a - b × a + b, और इंटू आ जाएगा 3 + x का रूट प्लस √5 - x। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ऊपर तनी ध्यान से देखिए तो कुछ सोल्व कर सकते हैं। जो घटाओ x और x कितना आ जाएगा? 2x, 3 में से 5 जाएगा बटा में नीचे वाला 10 का 10, 3 + x प्लस √5 - x। ऊपर से कुछ कॉमन कर सकते हैं? ऊपर से कुछ कॉमन, क्या चीज? 2 और 2 दोनों में था कि नहीं था? कॉमन कर लेते, यहाँ से क्या बचेगा? x - 1 बटा में x - 1 × x + 1 × √3 + x प्लस √5 - x। कुछ कटेगा? x - 1 यही नहीं कहा था जी, 1 जब रखते तो 1 - 1 0, 1 - 1, तो जिसके वजह से 0 हो रहा था, रास्ते का जो बाधा था वो क्या हो गया? अब आराम से मान रख सकते हैं। तो अब मान रखेंगे, देखिएगा ऊपर आ जाएगा 2 बटा में 1 + 1 ×
3 + 1 प्लस रूट अंडर 5 - 1, ऊपर आ जाएगा 2, 1 अब 1 2, ब्रैकेट में 3 अब 1 4, 4 का रूट 2 प्लस रूट 5 - 1, 5 - 1 कितना 4, 4 का रूट 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/, में 2 2 4, आंसर 1/4। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो एक्स्ट्रा कहीं कुछ काम करना पड़ा है? बस इसमें क्या करना पड़ा है, इस 1 को 1 का स्क्वायर कर दिए, a² - b², तभी नहीं कटेगा। चलिए लिख लीजिए। देखिए जो काम 24 में किए हैं वही काम को 25 में करना है, बस 24 में लिखेगा। नीचे जब था x² - 1 तो 1 का स्क्वायर किए थे, 25 में ऊपर दिया हुआ x² - 4, 4 को क्या 2 का स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये देखिए इसी काट देना पूरा रखकर। चलिए बात नहीं की थोड़ा शांत रहेंगे, उसको लिख लिए पहले, लेकिन लंबा जाएगा। सही ध्यान से देखिएगा ना। नेक्स्ट वाला 26 देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 - √5 + 6 बटा में 1 - √5 - 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करके मान निकालना है। सबसे पहले x का मान रख के देखिए, रखने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है। जब रखेंगे तो 5 4 9, 9 का रूट 3, 3 - 3 0, और नीचे रखेंगे तो 5 - 4 कितना देगा 1, 1 का रूट 1, 1 - 1 0, 0/0 आ गया। तो दोनों के वजह से हो रहा है जी, तो क्या करेंगे परिमेय, तो रूट देखे तो ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और जो 0 हो रहा है दोनों कुछ हो रहा है ना, तो दोनों को करेंगे साथ में। हाँ लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 शांत रहेंगे पहले, 3 - √5 + 6 बटा में 1 - √5 - 6 आराम से करेंगे। पहले ऊपर करना है, किसी का पहले नीचे कर, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुना में आगे पीछे रहेगा उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का कर रहे हैं तो यहाँ देखिएगा पहले बीच में क्या है, तो किसे करेंगे +3 + 5 + x का रूट बटा में 3 + √5 + x ऊपर करना दिए जी। अब नीचे का भी करेंगे तो नीचे में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 1 - √5 - x, तो किससे करेंगे 1 + √5 - x बटा में 1 + √5 - x। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ऊपर वाला कभी परिमेय करना और नीचे वाला कभी। अब देखिएगा लगेगा फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लगा रहे। लिमिट x टेंड्स टू 4, देखिए तो सेम टू सेम a - b × a + b है कि नहीं है? a - b × a + b क्या होता है a² - b², a² 3 का स्क्वायर 9, बीच में माइनस b², तो 5 + 6 करेंगे ना स्क्वायर ना, तो स्क्वायर रूट खत्म, 5 + 6 तो माइनस मल्टीप्लाई की तो -5 - 6। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसे इन लगा हुआ है जी, एक का 3 लगा हुआ है ना, तो ई वाला जस्ट का 1 + √5 - x और बटा में ध्यान से देखिएगा इसका भी कुछ लगेगा फॉर्मूला a - b, यहाँ मत देखिए दिख रहा है a - b × a + b, गुना में आगे पीछे से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। a - b × a + b क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस, और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा खत्म, तो यहाँ -5 और माइनस +6। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इंटू ई वाला जस का 3 + √5 + x, कोई दिक्कत यहाँ तक? इनके दोनों की वजह से 0 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लस में ना जो हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। अब थोड़ा सा देखिएगा करेंगे सोल्व। लिमिट x टेंड्स टू 4, 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4 - x इंटू आ जाएगा 1 + √5 - 6 बटा में, यहाँ भी देखिएगा पहले 1 में से 5 कितना बचेगा -4 + x इंटू आ जाएगा
3 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स। अभी कटेगा नहीं कटेगा, ये 4 माइनस एक्स है, ये माइनस, कुछ कॉमन करना पड़ेगा, ऊपर से कॉमन कर या नीचे से, कहीं एक जगह से कर, ये नहीं कि ऊपर से भी कॉमन कर ले नीचे से भी कॉमन कर ले, तो जस का तस, समझ गए। पहले ऊपर से ही कर लेते हैं, नीचे से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर है 4 लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स बटा में, नीचे से जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो बताइए माइनस से प्लस में, प्लस से माइनस में, इंटू आ जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स। देखिए तो 4 माइनस एक्स 4 में से कट जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचेगा लिमिट x टेंस टू 4, माइनस को ऊपर क्या बचेगा, माइनस ले जा रहे हैं, इंटू 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स बटा में आ जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस, थोड़ा सा ये गलत हो रहा है ना, यहाँ प्लस है ना, नीचे वाला प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ मिस किया ना थे, प्लस था ना, ये बचा था, कोई दिक्कत यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए, अब रखने के बाद कहीं कोई जीरो नहीं है, आराम से रख दीजिए। माइनस 1 प्लस 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 का रूट, डायरेक्टली रख सकते हैं, बटा में यहाँ पर 3 5 4 9 और 9 का रूट 3, कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस 1 अब 1 2 और 3 3 6, कट कर माइनस 1 बटा 3 आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। लिखिए इसको जल्दी से। तो कल तक हम लोग एक्सरसाइज 27A का कहाँ तक बना चुके थे जी, एक्सरसाइज 27A ना, 27 बताना पड़ेगा, 27 28 बन गया है, 28 नहीं बना है, सही बन गया ना, चलिए ठीक, 27 बन गया। चलिए ध्यान से किया ना, पहले लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब, बीच में माइनस हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स। इसी को सोल्व करना, ध्यान से रखिएगा, बात नहीं कहीं, बिल्कुल शांत रहेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम आप लोग बताए थे कि जो x का मान दिया हुआ है इसको डायरेक्टली पहले क्वेश्चन में रखकर देखिए और मन में सोचिए क्या 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए। अगर जब x का मान कितना है 0, रख देंगे 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, 1 का रूट 1, यहाँ भी 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा 0 का क्यों हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, 1 का रूट 1, यहाँ भी देखिएगा 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 0। मतलब देखा जाए कि अगर डायरेक्टली मान हम यहाँ रख रहे हैं और रखने पर डायरेक्टली क्या हो जा रहा है 0, 0/0। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा पहला सवाल चेक करिएगा कि अभी तक 2-3 बार ऐसा सवाल हुआ है कि जो डायरेक्ट बिल पुट करे ना वो रियल बिल होता है, उसी डायरेक्ट पुट कर देना है, यानी 0/0 नहीं आता है। एग्जाम में सबसे आसान आता है, जो एग्जाम्पल हम बताए थे पहले भी बता चुके, शुरुआत कर 2-4 सवाल। अब इसको रखिएगा तो सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मेथड हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि अगर अलजेब्रा में है द्विघात है, द्विघात समीकरण है, उसको फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करिए, रूट वाला है तो उसको रेशनलाइज मतलब उसको परिमयकरण करना है। अगर ऊपर में दिया हुआ रूट तो ऊपर वाला करेंगे, नीचे में दिया हुआ तो नीचे करेंगे, और दोनों में दिया हुआ है तो दोनों करेंगे साथ साथ। ध्यान से देखिएगा पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स दिया हुआ है।
आराम से करते हैं, पहले किसी का इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले कर रहे हैं तो यहाँ बीच में क्या है माइनस, किससे करेंगे प्लस, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स से गुना उससे भागा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? फिर अब इसका भी करेंगे, यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो प्लस से करेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब का रूट हो जाएगा, बीच में प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स से गुना रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। क्लियर यहाँ तक है? अब ध्यान से देखिएगा, लगाते हैं फार्मूला, गुना में आगे पीछे से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में लगेगा फार्मूला, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है कि नहीं है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचेगा बीच में माइनस, फिर स्क्वायर रूट खत्म, तो क्या बचेगा 1 प्लस 6, लेकिन दोनों प्लस में है ना, बाहरी क्या था माइनस, माइनस मल्टीप्लाई कर देखिए स्टेप में, तो -1 -6। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इंटू ई दोनों का तो लग गया फार्मूला, लेकिन ई बच न गया जी, तो 10 का 10 रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बट्टा में नीचे भी लगेगा फार्मूला, तो इसका किसके साथ लगेगा? इसके साथ नहीं लग रहा है, ताकि यहाँ ए अलग है, यहाँ ए अलग है, लेकिन ए माइनस बी और यहाँ देखिए ए प्लस बी दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट खत्म, आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, आ जाएगा बीच में माइनस, स्क्वायर रूट खत्म, लेकिन दोनों प्लस दोनों क्या आ जाएगा माइनस में, तो -1 -6 इंटू ये वाला 10 का 10 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब ध्यान से तो कुछ कटेगा, कुछ तो जरूर कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक्स, कुछ कॉमन कर सकते हैं, एक्स यहाँ 2 गो, यहाँ एक्स क्या गो, तो एक एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एगो, और यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक, इंटू आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा में यहाँ देखिएगा, यहाँ एक्स कै गो है, कै कॉमन करेंगे, क्या कि यहाँ एगो है ना, तो एगो कॉमन करेंगे, कै बचेगा 2 ठो, और यहाँ -1 इंटू आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? कुछ कटेगा, एक्स कट जाएगा, लेकिन अभी भी रखेंगे तभी भी दिक्कत नहीं हो रहा है, लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ना मेन दिक्कत का था एक्स और एक्स, 0/0। अब एक्स मान कितना है 0 -1 कितना आ जाएगा -1, 0 का स्क्वायर 0, 0 -1 -1, तो 0 नहीं कर रहा है, मन है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर x -1 कट जाएगा, मन है अगला स्टेप जाना है तब, और नहीं है यहीं ढके यहाँ ढके रखेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले बताएं, पहले उसको हटाते हैं जिसके वजह से 0/0 हो रहा है, मेन था x/x, उसको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से x का मान कितना है 0, तो लंबा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दीजिए। जब पुट करें यहाँ पर तो 0 -1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 -1 आ जाएगा, इंटू रूट अंडर यहाँ रखेंगे 1 प्लस 0 के कितना आ जाएगा 0 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0 बटा में 0 का स्क्वायर 0 -1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0। ये देखिए तो -1 कट जाएगा, 1 का रूट कितना आ जाएगा 1, 1 + 1 यहाँ आ जाएगा बटा 1 + 1, कट करने से कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको। चलिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्या करें वो 9 से याद कराना पड़ेगा। क्या था द्विघात समीकरण को जब भी तोड़ने का फैक्टराइज करने का रूल था, द्विघात समीकरण सुनेगा, जब द्विघात समीकरण को तोड़ने का जो रूल था, सिंपल सा रूल क्या था कि बीच वाले टर्म को ऐसा था ना कि 2x² -5x होना चाहिए और यहाँ पर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं इस प्रकार से जो था, अब यहाँ पर सिंपल सा रूल क्या था कि बीच वाले टर्म को
इस प्रकार से दो भाग में तोड़ते थे कि जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए और इन दोनों का जब गुना करेंगे तो पहला और तीसरा के गुना के बराबर है। इन रूल था। और इसी को हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी पर ये था, तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा याद है। ऐसा नहीं था कि वो वाला याद रहता, लेकिन उसके उसका कोई सवाल मिलवे नहीं किया, उसको कहीं मिलवे नहीं किया ना। 10th मिला मैंने, अभी तो कहीं मिला ही नहीं सवाल उसका, इसलिए याद नहीं रहा है। उसमें कि लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले हम इतना जानते हैं इसमें x का कितना पावर है, x का जितना पावर था उतना उसका वैल्यू निकलता है ना, तो इन 2 मान निकलता था। यहाँ x का पावर कितना है, x का मान क्या निकलेगा 3 को। अब ध्यान सुनिएगा, सपोज करिए इसको बोलते थे कि x बराबर आ गया 2, x बराबर क्या आ गया 2, तो x बराबर 2 इसका एक मूल आ गया, किसका रूट आया कि नहीं आया। x बराबर 2, x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, यहाँ प्लस एक आ जाएगा माइनस, x माइनस 2 बराबर 0। अब बताइए अगर इसका एक रूट दिया हुआ x बराबर 2, तो इसको जब इधर लाएंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है यह एक द्विघात समीकरण का फैक्टर है। क्या है, फैक्टर। मतलब x माइनस 2 से इसको भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक है। यहाँ पर रूल था, इसको बोलते थे हीट एंड ट्रायल मेथड। जब 3 into 3 का था, 3 into 3 को तोड़कर आपको पहले, जब पावर 3 था क्यूबिक था, क्यूबिक को तोड़कर पहले आपको पावर 2 में मतलब क्वाड्रेटिक में आपको लाना पड़ता है। अब तोड़ना क्या है, तो पहले ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ से डिवाइड होना कैसे लगता है, तो हमें कम से कम उसका एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। कम से कम एक फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर से उसको डिवाइड लगाएंगे तो बाकी 2 फैक्टर को निकलेगा। तो रूल क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। पहले इसमें आपको अपने से कोई वैल्यू सोचना होगा, पुट करना होगा px में, जो भी पुट देखिए 1 -1 2 -2 1/2 पुट करिए। पुट करने पर अगर कहाँ आ जाएगा 0, कहा जाएगा 0। मान लीजिए कि हम x बराबर 1 रखे, x पर क्या रखे 1, अब px का मान मेरा कितना आ जाएगा 0, आ जाएगा 0। तब कह सकते हैं कि x बराबर 1 इसका क्या कहलाएगा, रूट। क्या कहलाएगा, रूट। तो x बराबर 1 जब इसका रूट हो जाएगा तो ये प्लस में कहाँ जाएगा, माइनस में, तो x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। और तब कह सकते हैं कि x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर निकला, नहीं निकला, x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर मतलब एक गुणनखंड बना के नहीं बना, बन गया। तो पहले इसमें a को निकालने सीखे, a को निकाला कह जाता है। तो a को निकालने का सबसे पहले सिंपल रूल है, पावर 2 तक लाने के लिए आपको अपने से इसमें कोई x का वैल्यू पुट करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं उस पर पुट करके देखिए किस पर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, पेश का मान किस वैल्यू पर 0 आ रहा है। सबसे पहले हम लोग अपने से चेक करें, हमें भी मालूम नहीं कि किस पर है, आराम से पुट करिए 1 पे -1 पे, जिस पे 0 आ गया वहीं पे उसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले तो चेक करते हैं 1 पे, पुट करते हैं x = 1, क्या करेंगे x = 1, तो p1 का मान निकाल रहे हैं, ध्यान से 1 का क्यूब -5, 1 का स्क्वायर 1 +3 × 1 + 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। 1 - 5 + 3 = 3 + 1 आ जाएगा, 3 × 1 4, 4 × 1 5 आ जाएगा। 5 - 5 बराबर कितना आ जाएगा 0, आया कि नहीं आया। तो बताइए x का मान जब 1 रखे, 1 रखने पर पूरा px मान कितना आ गया 0। तो बताइए x बराबर 1 जो है क्या मेरा एक रूट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो बाकी दोनों निकालने का तरीका उसे भी पूर्ण निकाल सकते हैं, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। लेकिन जब a को निकल गया ना तो बाकी निकालने का तरीका अलग तरीके से लगाइए, क्योंकि इसे बहुत सा पुट करना पड़ेगा, कहीं अगर लंबा जाएगा। ये कंफर्म है, ऐसा क्यूबिक जब भी रहेगा ना तो मैक्सिमम 4 वैल्यू, 1 -1 2 और -2 पर, इतना में से कंफर्म एक वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा, कंफर्म रहता है मैक्सिमम चीज में, समझ गए। पहले बाकी 2 निकालने के लिए आप फिर सोचिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, बहुत लंबा जाएगा, है कि नहीं है। जब 1 निकल जाएगा तब क्या कहेंगे, देयरफॉर x बराबर 1 इज अ रूट। रूट मतलब इसको क्या बोलते हैं, मूल या 0 कस नहीं कर सकते हैं, तो उधर प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में, तो देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर। ये क्या बनेगा, फैक्टर, मतलब इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बनेगा, गुण। अब बताइए हम बोल रहे हैं कि x - 1 इस px का फैक्टर है, तो x - 1 से इसको भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा लग नहीं जाएगा जी। तो इसी फैक्टर से इसको डिवाइड लगाना होगा आपको, इसी फैक्टर से इसको डिवाइड लगाइए। तब देयरफॉर x - 1 इंटू डिवाइड लगा रहे हैं x³ -5x² + 3x + 1। अब ध्यान से बहुत बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, तरीका क्या होता है इसका।
ध्यान से कीजिएगा पहले। अब ये बताइए अलजेब्रा के डिवाइड लगाने सीखे थे कि नहीं सीखे थे? पहला फैक्टर निकल गया, उसके बाद क्यूबिक को आराम से त्रिघात समीकरण को डिवाइड लगाना है। पहला हम खाली पहला वाला मैच करना है, बाकी 10 का 10। यहाँ x का पावर कितना है? यहाँ x का पावर कितना है? x का पावर कब घट रहा है? कहेगो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ई जगह दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। एक्स स्क्वायर एक्स में जगह कितना जगह? एक्स क्यूब, बीच में एक्स स्क्वायर जगह 1 में कितना जगह? एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस और माइनस कट जाएगा। -5 प्लस से कितना जगह? माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आ जाएगा प्लस 3x और प्लस 1, बाकी सब 10 का 10। फिर अब इसको इसके हिस्सा लाना है। तो बताइए एकर गुणांक यहाँ कितना है? -4। यहाँ कितना है? 1। यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? -4। 1 को -4 लाने के किससे गुना किया जाए? -4 से आ जाएगा। यहाँ x कैगो है? यहाँ कैगो घट रहा है? कैगो? तो एगो बगल में x रहेगा नहीं रहेगा, मतलब इस दोनों को -4x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ -4x यहाँ जाएगा तो -4x स्क्वायर, और यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4x। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस है तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस प्लस कट जाएगा। 3x में से 4 कितना बचेगा? -x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए x तो मिल ना गया जी, लेकिन यहाँ कहाँ है? माइनस, यहाँ कहाँ है? तो प्लस को माइनस बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस। अब कुछ नहीं मतलब -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? -1 जब यहाँ जाएगा x में तो आ जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस, ई माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, कटने पर कितना आ जाएगा? 0। आया कि नहीं आया? और सबसे एक सिंपल सा रूल हम लोग जानते हैं हिंदी में भी, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसी को फिर ये गुना ये लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? तो देयरफॉर आ जाएगा x³ -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये भाजन होगा जी। अब भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना भाजक इंटू, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं? अब प्लस 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? आया समझ में? डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए कैसे तो है, एगो तो निकल न गया है। अब ये द्विघात समीकरण बना के नहीं बना, एकरा आराम से तोड़ सकते नहीं तोड़ते हैं, तो इसको फिर तोड़ा जाता था, आराम से 3 गो निकल जाता था। एगो फैक्टर निकला हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो 2 निकल जाएगा, 2 1 3 गो। तो बेसिक मेथड आपका यहाँ पर ये कंसेप्ट से है। अब ऐसा समझ बेसिक का कंसेप्ट है। सबसे पहले क्यूबिक जब भी दिया रहेगा आपको x बराबर पहला वैल्यू पुट करना पड़ेगा, चाहे 1 पुट करिए, चाहे 2 पुट करिए, चाहे -1 पुट करिए, जब भी पुट करिए। पुट करने पर देखिए अगर पुट करने पर 0 आ गया, जिस पे 0 आएगा उसी को माने रूट क्या हो जाएगा? रूट। और वहाँ प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस में, वहाँ माइनस में क्या आ जाएगा? प्लस में। तो मान लीजिए अगर x बराबर -2, x बराबर -2, तो माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। x + 2 = 0, तब कह सकते हैं कि x + 2 मेरा क्या बनेगा? फैक्टर। क्या बनेगा? फैक्टर। मतलब उसका गुणनखंड बना तो फैक्टर से उसको डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगने जाना चाहिए जी। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? और भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको इतना तोड़ कर लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो हमको इतना ही तक की जरूरत, आगे जरूरत नहीं है, इसको यहीं तक छोड़ रहे हैं। अगर आगे जरूरत रहता तो ये द्विघात समीकरण बना, और द्विघात समीकरण को आप लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत होगा जाइएगा आराम से क्लास 9 का बुक निकालिएगा। अच्छा कबाड़ी में नहीं बेचे होंगे तो ठीक है, कबाड़ी में बेच दोगे तो मोबाइल है ना। क्लास 9 का बुक निकालिएगा, एक्सरसाइज निकालिएगा 2.5, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा, 2.4। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अब देखिए इतना जब समझ गए तो अगला सवाल तुरंत बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बटा में x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1। अब देखिएगा पहले इसको सोल्व करके मान निकालना है। अगर डायरेक्टली 1 रखेंगे तो क्या होगा? 0 बाई, इधर तो सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डायरेक्टली रख सकते हैं। तो हम लोग आराम से के रूट वाला तो है नहीं कि परिमेयकरण करेंगे, द्विघात है नहीं कि फैक्टराइज करेंगे, एक्स के पावर फॉर्मूला में जाएगा नहीं, और तीनों हम लोग भी कॉन्सेप्ट पढ़ी है। तो देखिए, तो यह इसको बोलते हैं चतुर्घात, इसको बोलते हैं कि बाई इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? बाई इक्वालिटी। इसको बोलते हैं क्यूबिक, मतलब कि त्रिघात। तो सिंपल सा फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। तो क्यूबिक को द्विघात, त्रिघात को तोड़ने का रूल यहाँ से देखे कि नहीं देखे? 80 में नहीं था। तो बोलते इतना को तोड़े जो थे, इसको तोड़ के इतना लिखे कि नहीं लिखे हैं? लिख दिए हैं। तो इसके बाद इतना तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला का तोड़ना पड़ेगा। x का पावर कितना है? एक हम x का पावर 2 का पावर 2 इससे हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2 बटा में एक तोड़कर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको हमको आराम से फिर से करना होगा फैक्टराइज, मतलब गुणनखंड। लेकिन यह इसको गुणनखंड कैसे करेंगे बताइए? ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? कैसे दिख रहा है बताइए तो? अब दिखा? देखिए, कहने का अर्थ है कि यह जो द्विघात समीकरण है, यहाँ पर x का स्थान पे कितना है? x कितना है? x। तो ये भी मेरे एक द्विघात समीकरण है, बट इसका जो वेरिएबल कितना लिया जाएगा? x। ये भी मेरे एक द्विघात समीकरण है, बट इसका वेरिएबल कितना है? t। ये भी मेरा द्विघात समीकरण है, बट x का स्थान पर क्या है? x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम कर देंगे तो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये भी मेरा द्विघात समीकरण था, बट यहाँ वेरिएबल मेरा कितना था? x। ये भी मेरा द्विघात समीकरण है, इसका वेरिएबल कितना है? t। ये भी मेरा द्विघात समीकरण है, लेकिन x का स्थान पे कितना है? x स्क्वायर। आया समझ में? इसको अगर लॉन्ग बनाना है तो ऐसा कर लीजिए कि x स्क्वायर को t मान लीजिए, और x स्क्वायर को x स्क्वायर को जब t मानेंगे तो t स्क्वायर क्या बनेगा? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताइए, क्या एक आप द्विघात में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे जी? t स्क्वायर। देखिए, तो बीच में कितना है? माइनस 3t। कितना है? कितना लिखेंगे? माइनस 2t माइनस t प्लस 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस बरसाने क्या रहेगा? माइनस। अब माइनस 2 माइनस कितना जाएगा? माइनस 3 गुना करेंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यहाँ से जब t कॉमन कर लेंगे तो t माइनस 2 और माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा? तो यहाँ से क्या बचेगा? t माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। यहाँ t है और यहाँ t का स्थान पर क्या है? x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए तोड़ेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इसको हम माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? माइनस 2 और माइनस से कितना आ जाएगा? माइनस 3 और बटा में आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट आ जाएगा x टेंस टू 1। यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 2 ठो। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 1 तो 1 तो एक्स कॉमन होना जाएगा जी। एक्स स्क्वायर 2 था, 1 कॉमन कर क्या बचेगा? 1 और माइनस एक्स स्क्वायर 1 था, क्या कर लिए? कॉमन, क्या बचेगा? माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ है माइनस, यहाँ क्या है? प्लस, तो कॉमन क्या होगा? माइनस। और इन दोनों से कहीं कुछ कॉमन हो रहा है? कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? 1। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा में यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या दोनों में है कि नहीं है? कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अभी भी देखिए, अभी भी रखेंगे आ जाएगा 0 0। कभी कुछ कटा नहीं ना है? कैसे कटेगा जी?
इस 1 को क्या 1 का स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 एक्स 1 कट जाएगा। अगर 0 इसी की वजह से हो रहा था, यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए हाँ बात नहीं कहेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, ठीक है। यहाँ तो हो गया था, ये देखिएगा पहले अब आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 जस का 10 रह जाएगा। यहाँ लिखे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बटा में क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब बताइए आपके रास्ते का जो भाग था वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है ना, x माइनस 1 कट ना जाएगा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब x का मान रख दीजिए, x का मान कितना था 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 बटा में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 से 1 कट जाएगा ना जी, एक में से 2 जा कितना हो जाएगा माइनस, एक अब 1 2, कोई दिक्कत यहाँ तक? कट कितना हो जाएगा -4, 2 1 कम 2 2 दूना 4, कट के आ गया 1/2 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। चलिए तो शांत रहेंगे। कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया था, आज 30 बताना है। एक्सरसाइज कौन सा जी 27A ना, एक्सरसाइज 27A क्वेश्चन नंबर 30 ना, लिमिट x टेंस टू 2 3 का पावर x प्लस 3 का पावर, कोई लिखे हैं जी सवाल, डार्क हो गया है, 3 का पावर 3 माइनस x होगा, -12 बटा में 3 का पावर 3 माइनस x माइनस 3 का पावर x/2, यही चीज़ है सवाल। हाँ ध्यान से देखिएगा पहले, लिमिट x टेंस टू 2 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 3 माइनस x माइनस 12 बटा में 3 का पावर 3 माइनस x माइनस 3 का पावर x/2 दिया हुआ है, इसका लिमिट का मान निकलना है। सबसे पहले कल हम कहानी बताए थे कि जो x का वैल्यू उसको डायरेक्ट रख के देखिए क्या 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब रखेंगे यहाँ पर तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2 में कितना होता है 9, प्लस यहाँ जब रखेंगे 3 का पावर 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो 3 में से 2 कितना बचेगा 1, 3 का पावर कितना आ जाएगा 3 और -12, तो ये प्लस 9 था जी, बटा में 3 का पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2/2 कितना आ जाएगा 1, 3 का पावर कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा 0, ऊपर भी 0, 0/0 आया कि नहीं आया? तो डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा डायरेक्टली। तो अब हम लोग आराम से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्लास 6 का ही फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग जानते थे कि a का पावर m इंटू a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n होता है कि नहीं होता है? जब दो संख्याओं का आधार मतलब बेस सेम हो और गुणम हो तब पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तब भागा में तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो अगर मान लीजिए a का पावर m बटा a का पावर n है, तो a का पावर m माइनस n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब ध्यान से क्या सवाल क्या होता है, जब a के पावर m इंटू a के पावर n को a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ के फिर इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार से a के पावर m बटा a के पावर n को a का पावर m माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो बताइए जब इस रूप में रहेगा, जिसको तोड़ के इस रूप में लिख सकते हैं कि लिखते हैं? उल्टा काम करना है, a के पावर m माइनस n को a का पावर m बटा में a का पावर n। देखिए ध्यान से वही काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 2
3 का पावर x जस्ट का, छोड़िए 3 का पावर 3 माइनस एक्स है, तो 3 का पावर 3 बटा में 3 का पावर x और माइनस 12 यहाँ पर आ जाएगा, बटा में 3 का पावर 3 बटा में 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x बाई 2, 3 का पावर x बाई 2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? x बड़ा होना चाहिए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सिंपल से देखिए आराम से सोल्व करते हैं इसी को। यहीं पर लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 3 कितना आ जाएगा 27, 27 बटा में 3 का पावर x आ जाएगा, माइनस 12 बटा में 3 का पावर 3 आ जाएगा 27 बटा में 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x बाई 2। आया कि नहीं है? अब दिक्कत इसको सोल्व करना, इसको डायरेक्टली सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली पॉसिबल उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तब यहाँ लगता है एक लिमिट चेंज का कंसेप्ट आता है, लिमिट चेंज का, या वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। पहले वेरिएबल चेंज से ही इसमें से किसी को कुछ तो मान सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेट कर ले रहे हैं जो सबसे कम है, ये 3 का पावर x है, ये 3 का पावर x बाई 2 है, लेट कर लेते हैं 3 के पावर x बाई 2 को क्या मान लिए t, क्या मान लिए t। कोई दूसरा वेरिएबल के चेंज करने की कोशिश करते हैं कि जो 3 के पावर x बाई 2 है उसको कितना मान लिए t, लास्ट में जहाँ t होगा वहाँ t का स्थान पे 3 के पावर x बाई 2 लिख देंगे, या अभी x के रूप में था लिमिट, जब t मान लिए तो लिमिट भी t में हम लोग चेंज कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? फंक्शन x का है तो लिमिट किसका है, x का। अब इसको जब t में बदल रहे हैं तो लिमिट भी किसका होना चाहिए, t का ही ना, तो लिमिट भी चेंज कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कैसे देखिए ध्यान सुनेगा, मान लेते हैं कि 3 के पावर x बाई 2 जो सबसे वेरिएबल में कम था, 3 के पावर x बाई 2 को क्या मान लिए t, तो ये बताइए इसके स्थान पे तो t लिख देंगे, लेकिन 3 का पावर x यहाँ पर भी है, 3 के पावर x यहाँ पर भी है और 3 के पावर x यहाँ पर भी है। कांस्टेंट से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा जी। अब देखिएगा तो इसको लाने के लिए क्या यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कसते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब कि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का पावर x बाई 2 किधर स्क्वायर आ जाएगा और t का स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 3 का पावर x बराबर t स्क्वायर। इतना आया कि नहीं आया बताइए ध्यान से, 3 के पावर x बाई 2 बराबर कितना आया है t, और 3 के पावर x बराबर कितना आया है t स्क्वायर। तो जहां भी हमको मिलेगा 3 के पावर x वहां कितना लिखेंगे, और जहां भी मुझे मिलेगा 3 के पावर x बाई 2 वहां कितना लिखेंगे t। कोई दिक्कत जहाँ तक? अब सवाल ये उठता है कि जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 आ जाएगा, 3 के पावर x का स्थान पे t स्क्वायर प्लस 27 बाई टी स्क्वायर माइनस 12 बटा में 27 बटा टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 का नहीं, इसको टी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए ये पूरा के जो पूरा फंक्शन है वो कौन सा वेरिएबल में आ गया, टी में, लेकिन लिमिट किसका दिया हुआ है, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब अगर हम फंक्शन चेंज किए हैं तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल से कहानी जिसे हम लोग करते थे, इफ x टेंस टू, x किसके पास जा रहा था जी, 2 के पास, देन t निकालना है ना। तो देखिए तो t बराबर क्या माने हैं, देन t बराबर 3 का पावर x बाई 2 था ना, 3 का पावर x का समय कितना था 2, 2 बाई 2 कट कर 1, 3 का पावर 1 मतलब कह सकते कि t कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ध्यान से देखिए जहां माने वहीं से निकलेगा, लिमिट अलग से नहीं निकलेगा। x किसके पास आया था, 2 के पास। इफ x टेंस टू 2, x किसके पास, 2 के पास, तो हमको t का मान निकलना है। तो t बराबर 3 का पावर x बाई 2 है कि नहीं है, t बराबर 3 के पावर x बाई 2, और x का मान कितना था, तो 3 का पावर 2 बाई 2, 2 बाई 2 कट कितना आ जाएगा 1, और 3 का पावर 1 मतलब कितना आ जाएगा 3। मतलब साफ साफ है कि जब हमारा x 2 के पास जा रहा था तो t कहाँ जाएगा, 3 के पास। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चेंज कर लेंगे बिल्कुल पूरा सवाल। देयरफॉर लिमिट अब आ जाएगा t टेंस टू 3, t टेंस टू 3 आ जाएगा
कांस्टेंट जस का तस, बाकी जहां भी 3k⁻x/2 मिलेगा वहां कितना लिखेंगे, जहां भी 3k⁻x वहां कितना लिखेंगे t²। देखिए तो 3k⁻x है कि नहीं है, आ जाएगा t² प्लस 27/t² माइनस 12 आ जाएगा, बटा में देखिएगा 27 बटा में t² माइनस t। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे बेस्ट आराम से इसका एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सोल्व करना होगा ना। लिमिट t टेंस टू 3, इसका जब एलसीएम लेंगे 1t² और 1 का एलसीएम कितना जाएगा ts, 1 से जब भाग लगेंगे ts कितना जाएगा t², तो t² t से मल्टीप्लाई करेगा तो t का पावर 4 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस t² t से मिल लग गया जी, तो आ जाएगा 27 माइनस 12t²। कोई दिक्कत यहाँ तक? t² 1 कैल्शियम कितना आ जाएगा t², यहाँ आ जाएगा 27 और t यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है t² जाएगा ना, तो t का पास पहले से क्या हुआ था 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो क्या t का पावर 3 आ जाएगा, कट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। लिमिट t टेंस टू 2 आ जाएगा, t⁴ को t² का स्क्वायर माइनस 12t² प्लस 27 बटा में 3 का क्यू माइनस t³ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे और 3 है ना, यहाँ पे ना। चलिए देखिए पहले t⁴ को t² का कर सकते हैं, उधर था प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हैं, ई माइनस को थोड़ा सा आगे ले गए और प्लस को थोड़ा सा पीछे ले गए, कोई दिक्कत यहाँ तक? ई तो कट गया था, 27 को क्या 3 का क्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब अभी भी हमको 0/0 हो रहा है, ये नहीं कि हम चेंज कितनी हो रहा है, अभी भी 0/0, लेकिन काट घटाना ना पड़ेगा, तो ध्यान से कि तो यह भी एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कल बताए ना थे ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन इसका वेरिएबल कितना है t², कितना है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे तोड़ेंगे, और नीचे कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, AQ माइनस BQ, ध्यान से लिखिएगा, तोड़ेंगे इसको। लिमिट t टेंस टू 3 t² का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे था t² कट गया था ना, t² का स्क्वायर, यहाँ कितना है -12, तोड़ना है तो इसको बताइए क्या माइनस t² माइनस 9t² और माइनस 3t² प्लस 27 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? -9 माइनस 3 क्या -12 आ जाएगा, बाकी ऊपर वाला जस का तस, और नीचे कुछ फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, क्या होता है a माइनस b इंटू a² प्लस b² देखिए 3t लिख देते हैं, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, तो a² 3 का स्क्वायर प्लस b² t का स्क्वायर प्लस ab मतलब 3 इंटू t, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ से कुछ कॉमन कर लेंगे, चलिए यहाँ तक फिलहाल लिखिए आप लोग, तो बहुत आसान सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा ना, आगे इसके आगे लिमिट t टेंस टू 3, बताइए दोनों से कुछ कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे t² क्या हुआ है और यहाँ पे t से क्या हुआ है, तो t² एगो तो कॉमन कर सकते हैं, तो t² तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ t² 2 होता है, एगो कॉमन होता है, एगो बच ना जाएगा जी, माइनस t² कॉमन क्या बचेगा 9, फिर वहां से भी कुछ कॉमन होगा, -3 कॉमन कर लेंगे तो t² -9 साइन चेंज हो जाएगा जी, माइनस कॉमन किया तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस t आ जाएगा, और देखिए नीचे जब करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस t² और प्लस 3t, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऊपर से कुछ कॉमन कर सकते हैं, लिमिट t टेंस टू 3 t² माइनस 9 कॉमन हो जाएगा जी, तो बचेगा t² -3 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 3 माइनस t इंटू 9 प्लस t² 9 प्लस t² प्लस 3t, कोई दिक्कत यहाँ तक?
उसके बाद देखिए ऊपर से कुछ लग रहा है फार्मूला, कुछ लग रहा है फार्मूला। 9 को 3 का स्क्वायर करते, ये जो 9 है 9 को 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, पहले फॉर्म में ले आ रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग को दिक्कत हो जाएगा। 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऊपर से कुछ आ गया फार्मूला, कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये वाला टी स्क्वायर माइनस 3 जस का तस, लेकिन यहाँ 3 माइनस टी है, नीचे से क्या कर लेंगे कॉमन, तो ये भी आ जाएगा t माइनस 3, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, और ये वाला जस का तस 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ कटेगा? t माइनस 3 जो 0 कट न गया जी, ताकि यहीं जब t का मान रखे 3 तो 3 माइनस 3 0, और 3 में कितना जाता 0, कहानी खत्म हो गया। अब बाकी जो t का मान रख दीजिए, मान रख रहे हैं, t का स्थान पर 3 रखेंगे, 3 प्लस 3, यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3, बटा में आ जाएगा माइनस 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 3 तिहाई 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, और 9 में से 3 जाएगा तब कितना हो जाएगा 6, बटा में माइनस 9 तिया 27, काटेंगे 3 दूना 6, 3 से 9 बार में 9 तिया 27, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, आ जाएगा 4 माइनस 4 बटा 3 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? छोटा सवाल खत्म हो गया, ध्यान से किया। अब इसके आगे का 2 फॉर्मूला बच गया था, बोले थे कि यहाँ से 2 फॉर्मूला पूरा बाकी 10 बन जाएगा। फॉर्मूला क्या करना, ध्यान सुनिएगा पहले, लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर x माइनस 1/x रहेगा तो 1 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, इसके फॉर्म को पहचाने पहले ध्यान से बात नहीं करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 मतलब e जब भी रहेगा तो हमेशा कितना रहेगा 0, कितना रहेगा 0, x टेंस टू ना, x टेंस टू 0, e का पावर x, e का पावर, और यहाँ क्या है, क्या है, अब बटा में तो मान कितना हो जाएगा। अब समझिएगा इसका फॉर्म को पहचाना कैसे। यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी, और यहाँ जो वही यहाँ पर है कि नहीं है 0, x प्लस सेम टू सेम है कि नहीं है, और यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए -1, क्या होना चाहिए, तो इस फॉर्म में रहेगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा फॉर्मूला कहता है, और फिक्स है ये आपको यहाँ e ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ हमेशा e ही रहेगा, बता रहे थे। अब e का मान कितना होता है 2.71, नहीं बता है, जितना जो था ना दोगुना बता देते हैं आप लोग को। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर x माइनस 1/x। ध्यान सुनिएगा, पहले यहाँ पे e था और यहाँ पे क्या आ गया a, दोनों अंतर का ध्यान सुनिएगा। e मतलब यहाँ पे e मेरा फिक्स है, e को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, और यहाँ a जो है ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 2 का पावर x, 3 का पावर x, 3 का पावर 5x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, 7 का पावर x, मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे कोई क्या रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा। तो इसका बनेगा फॉर्मूला आता है log a, क्या आता है log a। अगर a का पावर x माइनस 1/x है तो क्या बनेगा log a, अगर यहाँ b का पावर x माइनस 1/x तो क्या बनेगा log b, क्या बनेगा। अगर 2 का पावर x माइनस 1/x है तब क्या बनेगा, अगर 3 का पावर x माइनस 1/x है तब क्या बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पर रहेगा जस्ट का तस, साथ में ऊपर वाला x और नीचे सेम टू सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी पे एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर 2x माइनस 1/x, इसका मान निकालना है। ध्यान सुनेगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। ध्यान सुनिए, पहले पूरा बेसिकली हम बता रहे हैं कहानी क्या होगा। ये बताइए पहले फॉर्मूला सेम आना चाहिए। फॉर्मूला कहता है e का पावर x माइनस 1/x, ऊपर में क्या यहाँ पर है x, यहाँ भी क्या है
दोनों सेम होना चाहिए जी, लेकिन क्या है दोनों सेम है। यहाँ कितना है 2x, यहाँ भी कितना होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, लेकिन है कितना। अब यहाँ पर एक फेमस रूल, हम लोग जो नहीं है उसी संख्या से गुना उसी से भागा। सेम संख्या से गुना करेंगे, सेम संख्या से भागा करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो गुना भागा कंसेप्ट है, यहाँ से जो स्टार्ट होगा पूरा 27 भी पूरा लिमिट तक चलेगा, जो है ना आगे बात रखो, उसमें पूरा में सेम संख्या से गुना करना और सेम से भागा करना लाने के लिए। तो ये बताइए सबसे पहले इसको करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 2x माइनस 1 बटा x, है कि नहीं है। इसको आराम से हम 2 से गुना 2 से भागा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए ई ऑन द फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बट अभी भी एक जगह दिक्कत है। यहाँ 2x है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो लिमिट चेंज करेंगे ना। देखिएगा तो इफ x टेंस टू 0 देन 2x कहाँ जाएगा बताइए, तो x किसके पास जा रहा है, तो x का मान रख देंगे, तो 2 इंटू 0 कहाँ जाएगा 0। अरे 0 जा रहा है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कहने का कि अगर x बराबर 0 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा 0, 4x बराबर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जब भी गुना रहेगा ना तो इस प्रकार से, यानी अब लिमिट चेंज कर दिए। अब जब लिमिट चेंज कर दिए तो सवाल इस प्रकार से बन जाएगा, लिमिट आ जाएगा 2x टेंस टू 0 e का 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस 1 बटा में 2x आ जाएगा। अब देखिए तो लिमिट x टेंस टू 2x टेंस टू 0 ई का पावर 2x माइनस 1 बाई 2x, इसका मान कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, और 2 क्या है कांस्टेंट, 2 क्या है, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, आराम से रहेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसको बार बार चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चेंज नहीं करना है, इतना खाली मन में सोचना है। यहाँ सुनिएगा, यही सब कर सकते। अगर हमारा x 0 के पास जा रहा है तो क्या 2x 0 के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इतना देखिए कहीं कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्टली 2 यहाँ पर ये था और 2 इंटू 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये एक टर्म था जिसमें 5 गो टर्म, मतलब 5 में बांट कर 5 में चेंज करेंगे लिमिट, कहीं कोई जरूरत नहीं है। खुद सोचिए समझिए इसको, अगर x 0 के पास जा रहा है तो 2x कहाँ जाएगा, मगर चेक करने के 0 के पास जा रहा है या नहीं, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर उसी प्रकार से आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 2 का पावर x माइनस 1 x का मान कितना बनेगा, 2 का पावर x माइनस 1 x, इसका मान कितना बनेगा, कितना बनेगा लॉग, कोई दिक्कत यहाँ तक। a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स आया कि नहीं है। तो यहाँ a था तो लॉग a, यहाँ कितना है 2, तो कितना बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। दोनों फॉर्मूले से पहचानना है, अगर e जा रहेगा फिक्स e है तो पहला फॉर्मूला ठीक है। अब e का स्थान में कोई कांस्टेंट दे दिया, a दिया, b दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो सेकेंड फॉर्म में a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है, चलिए लॉग का मान नहीं, क्या चीज इसमें देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 2x माइनस 1 बाई एक्स, जब e आ गया तो जब भी जाएगा तो पहला फॉर्मूला में जाएगा। पहला फॉर्मूला कहता है कि ऊपर वाला x और नीचे 6 सेम होना चाहिए। अगर यहाँ मेरा 2x तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो 2x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना 2 से। अगर यहाँ रहेगा 4x तो क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना 4 से, कोई दिक्कत जब तक। अब बताएं हमें यहाँ देखिए x तीनों सेम होना चाहिए, लेकिन लंबा जो सवाल है उसमें कितना सेम करेंगे, तो थोड़ा सोचिए खाली। अगर यही से x मेरा 0 के पास जा रहा है तो क्या 2x मेरा 0 के पास जाएगा नहीं जाएगा, x को जब 2x को जब 0 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 0, तो डायरेक्टली मान लीजिए सकते 2 इंटू इसका मान कितना आ जाएगा 1 बनेगा ना 1, और 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, आया कि नहीं आया, 2 इंटू 1 1 उस यहाँ बेसिक बता दिया है। अब देखिए इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 31 सबसे आसान सवाल का है, बताइएगा ना, सबसे आसान सवाल है। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 4x माइनस 1 बटा x log 4 करेंगे ना, 4 से गुना
e का पावर 4x माइनस 1 बटा में x, 4 से गुना 4 से। तो बताइए, आप सोचेंगे ना x कहाँ जा रहा है, तो 4x कहाँ जाएगा, तो लिमिट चेंज करने को जरूरी है नहीं ना। तो a का मान कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 इंटू 4 बराबर आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए बात नहीं करेंगे, चलिए बनाइए तो, जब कोई दिक्कत नहीं है तो दे रहे हैं। चलिए ध्यान से कि पहले तुम समझ गए कितना बन जाएगा आप लोग से, बनेगा बट थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा 0.001 ग्राम का लगाइए। अब क्या सोचेगा कि यहाँ 2 + 6, यहाँ भी 2 + 6 होना चाहिए ना, है? लेकिन वहाँ तो 1 होना चाहिए, वहाँ तो e का पावर 2 है ना। एक का पावर m इंटू एक का पावर बराबर है कि नहीं है। पावर जब अलग अलग था तो जोड़ दे एक में गए, तो जोड़ के फिर अलग अलग कर सकते नहीं, कसते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2 इंटू e के पावर s माइनस e के पावर 2 बटा में क्या आ जाएगा x। कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे दोनों का बेस से में मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब पावर जोड़ सकते हैं क्या पावर तोड़ सकते हैं। अब e का पावर 2 e का पावर 2 क्या दोनों में है कि नहीं है, तो 2 से कॉमन कर सकते हैं। जब दोनों से कॉमन कर देंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 2 कॉमन e का पावर x माइनस 1 बटा में x। e का पावर 2 क्या है, कांस्टेंट क्या है, और एक मान कितना आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x का मान कितना होता है। तो डायरेक्टली इसको हम e का पावर 2 इंटू 1 बराबर e का पावर 2, बस। अभी नहीं लिखेंगे, चलिए ये कैसे बनेगा, e का पावर x माइनस e का पावर 4 बटा में x माइनस 4 है। सेल बता रहे हैं क्रम हम, देखिएगा थोड़ा सा कल से समझिए। नीचे क्या था, एक वो टर्म था, नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या वो टर्म आ गया, ये दिक्कत कर गया, इसी को पहले मानना होगा। तो जब इस प्रकार से रहेगा इस फॉर्म में, हमेशा नीचे वाले को कुछ वेरिएबल चेंज करिए, अब पूरा फंक्शन चेंज होगा। यानी पहले x में था उसको t में चेंज करिए, u में चेंज से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी नीचे वाला उसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए, t, क्या मान लेते हैं, t। लेट कर लेते हैं, x माइनस 4 को क्या मान लिए, t। तो इस पूरे को चेंज करेंगे, x माइनस 4 के स्थान पर क्या लिख देंगे, t। अब x का स्थान चेंज करेंगे ना, ये थोड़े है कि ऊपर e का पावर x माइनस e का पावर 4 बटा में t बन जाएगा, x t नहीं बनेगा। तो अब x का भी मान निकालना पड़ेगा t के रूप में। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, x माइनस 4 बराबर t, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर निकालना होगा t प्लस 4 आ जाएगा। ध्यान से कीजिएगा, x माइनस 4 बराबर क्या माने थे, t, तो x बराबर क्या आ जाएगा, t प्लस 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, सवाल ही नहीं है जी, और कुछ था। e के पावर x माइनस, हाँ सही तो है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। बताइए, इफ x टेंस टू, x कहाँ जा रहा है, तो किसका निकल है, t का ना। तो t बराबर क्या माने थे, t बराबर क्या माने थे, अरे जहां माने हैं ना वहीं से मान निकलेगा। देखिएगा x किसके पास जा रहा है, तो t का मान निकलेगा ना। तो t बराबर क्या x माइनस 4 है कि नहीं है, और x का मान कितना है, 4, तो 4 माइनस 4 बराबर, दैट मीन्स कह सकते कि t किसके पास जाएगा, किसके पास। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर सवाल में देयरफॉर लिमिट t टेंस टू 0
t टेंस टू 0, e का पावर क्या गया x, क्या गया। अब x बराबर क्या निकाले हैं, क्या निकाले हैं t प्लस 4 और माइनस e का पावर 4 10 का 10 आ जाएगा। अब बट्टा में x माइनस 4 है कि नहीं है। अब x माइनस 4 को क्या माने हैं t, क्या माने हैं t। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। और e वाला 16 और e वाला 16 बिल्कुल सेम टू सेम आया कि नहीं आया, आ गया। फिर से इसको तोड़ेंगे, लिमिट t टेंस टू 0, e का पावर t इंटू e का पावर 4 माइनस e का पावर 4 बटा में t। लिमिट आ जाएगा t टेंस टू 0, e के पावर 4 कॉमन कर लेंगे, e का पावर t माइनस 1 बाई टी आ जाएगा। e का पावर 4 तो e का पावर 4, इसका मान कितना आ जाएगा 1 बराबर e का पावर 4। आंसर यहाँ से देखिएगा। सवाल था लिमिट x टेंस टू 4, e का पावर x माइनस e के पावर 4 बाई x माइनस 4। हमें चाहिए नीचे क्या चाहिए था x, मतलब नीचे सिंगल टर्म चाहिए था, एक ही टर्म जी। यहाँ क्या हुआ है, उसको लेट कर लिए, x माइनस 4 बराबर क्या मान लिए t, सिंगल टर्म आ जाएगा। अब एक आया तो t में चेंज कर दिए, तो ऊपर वाला भी टी में चेंज करेंगे ना, हर एक एक्स को चेंज करेंगे। ये थोड़े है कि ऊपर वाला कुछ एक्स में कुछ टी में रह जाएगा, तब उस वाला कभी भी नहीं बनेगा। हर एक फंक्शन को टी में चेंज करिए। तो x माइनस 4 बराबर टी था, यहाँ से x का मान निकाल लिए, तो e माइनस 4 था, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो x बराबर टी प्लस 4। इससे पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब लिमिट भी चेंज करना है कि सवाल ले जाएगा टी में, तो लिमिट भी ले जाएंगे टी में, लीजिएगा ना। तो लिमिट का था इफ x टेंस टू 4, x किसके पास जा रहा है, तो t का मान, तो जहां से मानते हैं ना वहीं से t का मान निकलता है। t बराबर क्या माने थे, x का मान कितना था 4, 4 माइनस कितना हो जाएगा 0, t बराबर 0, तो t कहाँ आ जाएगा। आप खाली चेंज करिए, लिमिट x हटा के क्या कर देंगे t टेंस टू 0, e का पावर x था, x बराबर t प्लस 4 माइनस e का पावर 4, ये कुछ नहीं माने हैं, तो 10 का 10 बट्टा में x माइनस 4 है कि नहीं है, x माइनस 4 को क्या माने हैं t, तो बट्टा में t। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका पावर जुड़ा हुआ था, तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए, e का पावर t इंटू e का पावर 4 माइनस e का पावर 4 बटा में t। e के पावर 4 दोनों में था, कर लिए कॉमन, e का पावर t माइनस 1 बटा में e का पावर t आ जाएगा। लिमिट t टेंस टू 0, e का पावर t माइनस 1 बाई t का मान कितना आ जाएगा 1। अब ये कॉन्स्टेंट है ना, इससे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, इसका मान कितना आ जाएगा 1, e के पावर 4 इंटू 1 बराबर e का पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक लिख लीजिए। बहुत प्यारा सा चीज है, 27A ज्यादा नहीं दे रहे, मात्र 34 से लेकर 40 तक दे रहे हैं। तो लास्ट क्लास तक एक्सरसाइज 27A ना था जी, एक्सरसाइज 27A का क्वेश्चन में कहाँ तक बताए थे 33 तक, 34 से बताना था ना, 34 वाले बना के आने के लिए, लेकिन आप लोग से नहीं बना, कोई बात नहीं, नहीं बना तो सब आसान आसान सवाल है। लिमिट x टेंस टू 0 जी, e का पावर 3x माइनस e का पावर 2x बटा में x है। यहाँ सुनिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर 3x माइनस e का पावर 2x बटा में x दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना है। ध्यान से कि आप लोग को दो फॉर्मूला हम बताए हैं, वीडियो ध्यान से रखिएगा। बताए थे कि लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर x माइनस 1 बाई x का मान कितना होता है 1, और लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर x माइनस 1 बाई x का मान कितना होता है log a, यही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिएगा, इसके पैटर्न को समझना था, तो पैटर्न ये चीज़ था कि यहाँ x टेंस टू 0 होना चाहिए, और जो x यहाँ था वही x यहाँ, वही x यहाँ था कि नहीं था। अब मैक्सिमम ये देखते हैं, यहाँ x तो यहाँ पर x, यहाँ 2x तो यहाँ पर भी 2x, और यहाँ 5x तो, और इसके अनुसार यहाँ पे हम निकालते थे, देखते थे कि वो 0 के पास जा रहा है या नहीं। अगर यहाँ बेस a है तो इसका मान कितना था 1, और लेकिन अगर बेस है a रहता है, a कोई भी कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर a है तो log a, अगर b है तो 2 है तो 3 है तो यही रहेगा। अब इस पैटर्न में इसको समझना है, तो उसमें देखिएगा e का पावर 3x माइनस e का पावर 2x है, इतना तो दिया हुआ ये वाला कहानी, लेकिन सबके साथ में मुझे क्या चाहिए, लेकिन ओकरा में तो 1 ही नहीं है, 1 ही नहीं है, नहीं 1, तब तो दिक्कत हो गया।
तब कैसे किया जाएगा, इसको दो तरह से बना सकते हैं। हम चाहेंगे तो e के पावर 2x 2 को कॉमन कर लेंगे तो वो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कॉमन का नहीं बताएंगे क्योंकि दूसरा तरीका है। और दूसरा जो बताएंगे तरीका तो उससे 4 गो सॉल्व बन जाएगा सेकेंड मेथड से, हम वही लगाएंगे। कॉमन करने पर गलती हो जाएगी। नहीं सही है वो, ध्यान से देखिएगा। आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 क्या कर दिए e के पावर 3x। हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए ना, तो यहाँ 2 है कि नहीं है, एक जगह माइनस घटाना और एक जगह माइनस जोड़ना का कहीं कोई दिक्कत रहेगा, कहीं कोई दिक्कत रहेगा। અહીં साफ साफ कह दिए कि एक जोड़े और एक घटा है, आखिर में प्लस माइनस कट जाएगा। हैं आप हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, सेम संख्या जोड़ेंगे और सेम संख्या घटाएंगे, कहीं कोई फर्क पड़ेगा। अब सर पहले कहानी जोड़े, अगर हम पहले जोड़ देते तो यो प्लस में, यो क्या था प्लस में, दोनों प्लस में, लेकिन हमको चाहिए ई वाला प्लस में, क्या चाहिए था पाए कहियो पाएगा। इस केस में या तो दोनों प्लस या दोनों क्या आ जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ क्या कर दिए हैं घटा दिए हैं और यहाँ क्या कर दिए हैं जोड़ दिए हैं। आया समझ में, इसलिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x -1, ये एगो अलग निकल जाएगा और इन दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन कर लेंगे माइनस, तो e माइनस से आ जाएगा प्लस, आई प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, और बटा में कितना आ जाएगा x क्या दोनों में बटा में है कि नहीं है, दोनों में बांट देंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x -1 बटा में x माइनस e का पावर 2x -1 बटा में x। और अब क्या फार्मूला में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, यहाँ 3x तो यहाँ कितना होना चाहिए, अभी आया नहीं ना है, यहाँ 3s है, यहाँ कितना होना चाहिए 3s, तो 3s लाने के लिए क्या 3 से गुणा और 3 से भागा कर सकते हैं। यहाँ कितना है 2x, तो क्या 2 से भागा 2 से गुना कर सकते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा 1, इसका भी 1। सोच भी लीजिए, अब लिमिट चेंज नहीं करेंगे कि लिमिट इसमें बांट दिए उसमें बांट दिए, उतना लंबा नहीं जाना, मन में सोचिए अगर x 0 के पास जा रहा है तो क्या 3s कहाँ जाएगा, 3 × 0 कहाँ जाएगा 0, 2x कहाँ भी जाएगा 2 × 0 कहाँ जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जरूरी नहीं है कि सब जगह लिमिट चेंज करके अधिक करना है। इसका मान आ जाएगा यहाँ पे 3, इसका मान आ जाएगा 1 -1 × 2, 3 - 2 बराबर 1 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसलिए बताएं कि इसी मेथड से 4 को सॉल्व बनेगा। अब देखिएगा 35, अब कहिएगा ये हमको नहीं लग रहा कि सबसे आसान सवाल है, e के पावर x -x -1/x क्या करेंगे आप लोग बताइए तो। ऑन द फॉर्मूला कि e के पास आना गया, तो e के पावर x के साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे जब करेंगे हम लोग तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x -1 -x बटा में x, ये एगो टर्म बन जाएगा, दोनों बांट दिए तो जब बांट देंगे लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x -1/x और -x बटा x कट के 1, इसका मान 1 -1 बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर bx माइनस e का पावर x बटा में x नहीं बनेगा, आया कि नहीं आया। यहाँ 3 था, यहाँ b है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब आया समझ में। और देखिए सुबल यहाँ पे तक कॉमन कर लिए थे, यहाँ लेकिन कॉमन ही नहीं हो पाएगा ना, इसलिए इस मेथड से होता है कि इस मेथड से हर एक सवाल का बन जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए इसको जल्दी से सब लोग बनाइए। देख लीजिए जिनसे नहीं बना होगा आराम से, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर bx -1 माइनस e के पावर x +1 बटा में x, 1 घटाएं 1 क्या कर दिए जोड़ दिए। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर bx -1 बटा में x आ जाएगा माइनस e के पावर x -1 बटा में x, माइनस कॉमन कर लिए। अब यहाँ a bx है तो b से भागा b से गुना, a से भागा a से गुना,
आ जाएगा b इंटू 1 माइनस 1 इंटू ए बराबर b माइनस ए। आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो जब 36 बन गया तो 37 क्यों नहीं बनेगा आप लोग से? वो समझ में ही नहीं आ रहा। 37 भी तो बनना चाहिए ना। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस b का पावर x बटा में x। बस ये कौन सा कंसेप्ट बन जाएगा? आएगा? तो यहाँ भी साथ में क्या दिया हुआ है? क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना 1। देखिएगा 37 बोला गया इसी प्रकार से। सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 माइनस b का पावर x प्लस 1 बटा में आ जाएगा x। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स बांट दिए, माइनस कॉमन कर लेंगे b का पावर x माइनस 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना बन जाएगा? लॉग a आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 b का पावर x माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना बन जाएगा? लॉग b। कोई दिक्कत यहाँ तक? लॉग ए माइनस लॉग बी। मन खुश करना चाहते हैं तो लॉग ए बाई बी बनेगा नहीं बनेगा? हमने बताए थे लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन। मन खुश करना होगा तब। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 माइनस a का पावर माइनस x प्लस 1 बटा में x आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 आ जाएगा यहाँ पर a का पावर x माइनस 1 बटा x, माइनस जब कॉमन कर लेंगे a का पावर माइनस x माइनस 1, a का पावर माइनस x माइनस 1 बटा में x। अब देखिएगा यहाँ x का गुना कितना है? 1। तो 1 से गुना भाग करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और सेम टू सेम मिल गया है। लेकिन यहाँ x का गुना कितना है? तो जो चाहिए हमको ना उसी से गुना उसी से भागा करिए। आए समझ में? तो -1 से ही भागा और -1 से ही गुना। इसका फॉर्मूला बन जाएगा तो आ जाएगा लॉग ए आ जाएगा, माइनस यहाँ भी आ जाएगा लॉग ए इंटू -1 माइनस आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ए कट के आ जाएगा जोड़ के आ जाएगा लॉग 2 लॉग ए। ये बताइए ई ऑन द फॉर्मूला है कि नहीं है? ये तो डायरेक्टली ना ऑन द फॉर्मूला आ जाएगा जी। ये नहीं आ रहा फार्मूला में? a का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। जब दो संख्याओं का बेस आधार सेम गुना हो तब पावर क्या आ जाएगा? जुड़ जाएगा। जब पावर जोड़ सकते हैं तो पावर तोड़ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम चाहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर s माइनस 9 बटा x आ जाएगा। 3 का पावर 2 कितना आ जाएगा? 9 और 9 दोनों में है कि नहीं है? कॉमन कर लेंगे, 9 बाहर आ जाएगा, 3 का पावर s माइनस 1 है। और 9 क्या है? कांस्टेंट है कि लिमिट से बाहर निकले, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? a का पावर s माइनस 1 लॉग 3 तो आ जाएगा 9 इंटू लॉग 3। ये आपका गलत है, आप 1 लिखें इसको। नहीं है। इसका मान आप 1 लिखें कि लॉग 3 बनेगा नहीं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? लिख लीजिए इसको, खत्म। जैसे जानते हैं कि अगर बाहर में देखिएगा कुछ कंसेप्ट है। पहला फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a, अगर यहाँ पर f(x) साथ में प्लस माइनस gx हो, या 3-4 गो भी टर्म, उसे कोई माने मतलब नहीं है। यह लिमिट जो है इन सभी के लिए लिमिट है, प्लस के लिए या माइनस के लिए, गुना के लिए या भाग के लिए। और इसको सबको बाहर निकाल के भी बना सकते हैं या सब में बांट कर भी बना सकते हैं। मतलब इसको बांटा भी जा सकता है ऐसे, लिमिट x टेंस टू a f(x) फिर बीच में प्लस या माइनस जो भी रहेगा, लिमिट x टेंस टू a और आ जाएगा gx। hs रहेगा तो hs में बांट सकते, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंसेप्ट कहता है अगर लिमिट x टेंस टू दो फंक्शन गुना में भी है, f(x) इंटू gx, तो गुना के लिए भी है लिमिट x टेंस टू a f(x) के लिए अलग और लिमिट x टेंस टू a gx के लिए अलग। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा कंसेप्ट, अगर ये भागा में है f(x), लिमिट x टेंस टू a f(x) बटा में gx, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a f(x) बटा में लिमिट x टेंस टू a आ जाएगा gx। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा लिमिट x टेंस टू a
के इंटू एफ एक्स। के क्या है? कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। तब कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ है क्या? एक्स। तब मान किसके जगह रखना है? एक्स। बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो कांस्टेंट डायरेक्टली लिमिट से बाहर निकल जाएगा, मतलब हो जाएगा के इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब कह सकते हैं लिमिट आप लोग के जैसे स्वार्थी नहीं है, ये बांटने वाला है। आप लोग में थोड़ा सा स्वार्थीपन है, सेल्फिश वाला गुण है, लेकिन इसमें सेल्फिश वाला कोई गुण नहीं है। प्लस माइनस में बांट देगा, गुना में बांट देगा, भागा में रहेगा तो बांट देगा, कांस्टेंट रहेगा तो निकाल देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कहानी है। अब हमें जो पढ़ना है 27B, इसके लिए कुछ फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। मेरे हिसाब से भी सिर्फ और सिर्फ नया में सिर्फ 2 ही फार्मूला आपको पढ़ना है, और आता है उसको हम एक्सप्लेन करें तो मुझे BSc लाना पड़ेगा कंसेप्ट एक्सपेंशन, जो कि एक्सपेंशन लोग पढ़े नहीं हैं। इधर हम बोल देंगे कि साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x + x³ का फैक्टोरियल, इस प्रकार से जाएंगे तो बहुत आप लोग के लिए लंबा चला जाएगा कहानी, उतना भी लाएंगे नहीं हम। हाँ, जब